कालवा बजरंग बली के स्थान पर आज यहाँ उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री, हम सबके वरिष्ठ नेता और आप सबके परिवार के सदस्य आदरणीय हुकुम सिंह जी कराड़ा साहब, हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे आगर के लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय विपिन भांकड़े जी, हमारे साथ मंच पे उपस्थित हमारे सांसद रहे, और हमको ये बात आज स्वीकारना होगी कि चाहे सांसद जी की थोड़ा उनका स्वास्थ्य कमजोर रहता है, लेकिन आवाज उनकी आज भी उतनी ही बुलंद है। ऐसे हम सबके बासात परम आदरणीय नारायण सिंह जी आमलाबे साहब हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष रहे, और वर्तमान में जिनको आज ही मध्य प्रदेश कांग्रेस का महामंत्री बनाया गया है, ऐसे हमारे परिवार के सदस्य आदरणीय बाबूलाल यादव जी, हमारे बीच उपस्थित जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय बंसीलाल पाटीदार जी, हमारे बीच यहाँ उपस्थित हमारे आगर जिले के प्रभारी आदरणीय पुरुषोत्तम दांगी जी, हमारे सह प्रभारी प्रदीप सदानी जी, हमारे राजगढ़ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय पंडित जी प्रकाश पुरोहित जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अर्जुन सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय बाबू बंसिया जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे सुस्नेर विधानसभा के हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे आगर विधानसभा के हमारे सभी नेतागण जो यहाँ पधारे हैं, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आगर के आदरणीय दिनेश पटेल जी, हमारे बीच उपस्थित बड़ा गांव के नगर परिषद के अध्यक्ष आदरणीय इरशाद भाई, और हमारे बीच यहाँ उपस्थित हमारे सभी अन्य नेतागण जो मंच पे उपस्थित हैं, और विशेषकर पूरी सुस्नेर विधानसभा से हमारे जो अनेकों हनुमान भक्त यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबको भी बार बार प्रणाम करता हूँ। आज वाकई में जो एक अद्भुत कार्यक्रम हम सबके आयोजक भैरव सिंह बापू जी ने आज जो आयोजन किया है, यह अद्भुत है, सदैव यादगार रहेगा। और आज वाकई में जब बापू ने मन से कहा था कि आपके गुरु हुकुम सिंह कराड़ा साहब है, तो मैंने तो आज स्वीकार कर लिया कि वाकई आपके गुरु है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है जिसके द्वारा आपने आज हर स्थान पर, चाहे मोना हो, चाहे नलखेड़ा हो, या फिर कालवा बालाजी हो, लेकिन जो जनसेना आपके लिए यहाँ पे एकत्रित हुआ है, और हर जगह पे, हर स्थान पे बापू बापू के जो नारे लगते हैं, ऐसा लगने लगा है कि आपने जो यहाँ पे एक एक युवा, एक एक बुजुर्ग जो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आप अब सबके मन में नहीं, दिल में बस गए हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज भैरव सिंह बापू कोई संवैधानिक पद पे नहीं है, ये सुस्नेर के विधायक नहीं है, सुस्नेर के सांसद नहीं है, सुस्नेर के जनपद अध्यक्ष नहीं है, आगर जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं है, लेकिन इनमें जन सेवा की इतनी क्षमता है कि आज हमारे दो प्राचीन स्थानों पर, मोहना में भी और अभी हमारे कालवा बालाजी पर भी, इनने स्वयं के खर्चे से जो यहाँ पे टिनसेट दिया है, ये टिनसेट और ये सेवा हर एक हनुमान भक्त के लिए है, क्योंकि ये तो आपका विश्वास जीतना चाहते हैं
ये आपके चरणों में रहकर, बालाजी के चरणों में रहकर आप सबकी सेवा करना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे 3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं। वैसे तो 2018 में भी जनता ने तो पूरे प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनाई थी, लेकिन 15 महीने बाद भाजपा ने लेन देन करके, सौदेबाजी के आधार पे, धनबल के आधार पे सत्ता में परिवर्तन किया था। हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, मुझे वही बात दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको हमेशा 15 महीने का हिसाब दिया है। चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, चाहे इंदिरा गृह ज्योति योजना के माध्यम से 100 यूनिट 100 रुपए में मिलने की बात हो, या फिर हमारे पूरे आगर जिले में कमलनाथ जी के द्वारा 700 करोड़ की नल जल योजना हो, जिसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में आगर जिला पहला जिला बनेगा जिसमें हर गांव को नल के माध्यम से पानी मिलेगा। चाहे वो अनेक और योजनाएं हो, चाहे हम बात करें गौशालाओं की। 15 साल में भाजपा की सरकार ने कभी भी गौ माता के लिए गौशाला नहीं खोली थी, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार ने अकेले 15 महीने में 1000 से अधिक गौशालाएं पूरे मध्य प्रदेश में खोली थी। और इसी प्रकार से बाबूलाल यादव जी महाभारत की बात कर रहे थे। वैसे इतिहास गवाह है, भाजपा के जैसे जिन लोगों ने पाप करके राज करने का प्रयास किया है वो कभी सफल नहीं हो पाए। चाहे वो रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे आज का समय हो, जिसने भी पाप करके राज करने का प्रयास किया है वो कभी भी जन सेवा नहीं कर पाए हैं। हमारे पुराने शास्त्रों में उल्लेख है, अति सर्वत्र भजति, जिसका अर्थ ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति अति कर देता है तो अति के बाद एक बड़ा परिवर्तन आता है। और इन भाजपाइयों ने उस उन्नति कर दी थी जब सरकार बनने के बाद 2020 में इन लोगों ने बाकी अन्य जिलों में कर्ज माफी की शेष प्रक्रिया रोक दी थी। इन भाजपाइयों ने अति उस दिन कर दी थी जब जो 400 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने महाकाल लोक के लिए दिए थे, उस पैसों में भी इन भाजपाइयों ने पैसा खाया है, भ्रष्टाचार किया है। और जो व्यक्ति और जो संगठन महाकाल लोक के निर्माण के साथ भ्रष्टाचार करेगा उसको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हम लोग सोचते थे कि इससे और खराब और इससे और बेशर्मी की बात भाजपा के लोग क्या कर सकते हैं, और फिर इनके एक विधायक प्रतिनिधि ने सीधी जिले में एक बेकसूर आदिवासी के ऊपर जो एक व्यवहार किया था, सिर पर पेशाब की थी, वो और एक बड़ी अति थी जो इन लोगों ने की थी। अपमान किया है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति का। उसके बाद लोगों को लगता था और इससे बुरा क्या हो सकता है, और कौन कौन सी ऐसी घटनाएं इस प्रदेश में हो सकती है जिससे कि हमारा राज्य कलंकित होगा। जनता को लगता था 2013-14 में व्यापम घोटाला हुआ था और उस व्यापम घोटाले के आधार पर ही जनता ने इस भाजपा सरकार को हटाया था पूरे मध्य प्रदेश से। लेकिन कुछ दिन पहले खबर मिली थी कि अब इन लोगों ने एक बार फिर हमारे शिक्षित युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है और पटवारी भर्ती परीक्षा में भी इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि आज ये विषय पूरा देश में चर्चित हो गया है। आपको ये बात समझनी होगी क्योंकि यहाँ पे अनेक नौजवान साथी उपस्थित हैं। इन लोगों ने पूरा खेल किया था। आपने अखबार में पढ़ा होगा
कि जिस परीक्षा केंद्र में 10 में से 7 टॉपर पटवारी परीक्षा के आए हैं, वो परीक्षा केंद्र भाजपा के एक विधायक का था। और उसके बाद एक वीडियो सामने आया है जहां टॉप 10 में जो एक छात्रा आई है, वो वीडियो में स्वीकार रही है कि उसने भाजपा के दलाल को 15 लाख रुपए दिए थे भर्ती होने के लिए। इस बार भाजपा सरकार ने एक बार फिर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके एक अति कर दी है। जनता इनसे परेशान है, त्रस्त है। आप कल्पना कीजिए कि एक एक सरकारी भर्ती में आज के समय भाजपा के दलाल पैसा निचोड़ रहे हैं युवाओं से, और उसके कारण जो शिक्षित योग्य लड़का है, जो योग्य शिक्षित बालिका है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही। और सिर्फ वो लोग जो भाजपा के दलालों को पैसा दे रहे हैं, उनकी सिर्फ भर्ती हो पा रही है। ये इनकी अति है। और अब समय आ गया है, जैसा कि बाबूलाल जी कह रहे थे कि वो तो खड़े हैं भैरव सिंह जी के साथ। वैसे मुझे याद है जब आगर का उपचुनाव भी था, तब भी विपिन भाई के साथ में बाबूलाल जी खड़े थे कृष्ण के रूप में। अब आगे यहां पर टिकट में क्या होता है वो तो कुछ दिन बाद आपको जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं तो हमारे बहुत ही कर्मठ भैरव सिंह जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका जोश नहीं होना। और जहां तक सवाल पूरे मध्य प्रदेश का है, सब वक्ताओं ने कमलनाथ जी का एक एक काम का हिसाब दिया है, और प्रदेश स्तर पे अगर कमलनाथ जी अर्जुन है तो आप सब उनके कृष्ण हैं। हमें तो आप सब पे भरोसा है, आप सब पे विश्वास है। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी ग्वालियर आई थी, जहां उन्होंने कहा था कि अगर सरकार वापस कांग्रेस की बनेगी तो बिजली के बिल में 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहले 100 यूनिट पूरे प्रदेश में मुफ्त दिए जाएंगे हर परिवार को, और अगले 100 यूनिट पर भी आधी रेट दी जाएगी। इसके अलावा हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए पुनः पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। इसके साथ साथ हमारा संकल्प रहेगा कि आज अगर सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी परेशानी हमारे युवा पीढ़ी के सामने है तो बेरोजगारी की है। भाजपा के राज में हमने देखा है व्यापक घोटाले के माध्यम से, पटवारी परीक्षा के घोटाले के माध्यम से, कि सरकारी नौकरी देना भाजपा की बस की है ही नहीं। आप तो याद करें, आज दिन तक जो भी सरकारी नौकरी हमारे ग्राम पंचायतों में मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं आपसे स्पष्ट पूछता हूं, आप याद करें हर पंचायत में, हर जनपद में शिक्षाकर्मी कब बने थे? हर पंचायत में शिक्षाकर्मी कब बने थे? जब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। या फिर हम बात करें पंचायत सचिव की, रोजगार सहायक की, ग्राम सेवक की, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, आंगनवाड़ी सहायिका की, आशा उषा कार्यकर्ता की, ये सब सरकारी पद अगर किसी की देन है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। भाजपा सरकार ने पिछले 8-9 सालों में, जब से देश में सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की आई है, एक भी सरकारी पद हमारे पंचायतों में नहीं दिया गया है। हमारा वादा है अगर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की आती है तो हर पंचायत में हम नए सरकारी पद देंगे, जिससे कि हमारा शिक्षित युवा आत्मनिर्भर बनेगा, शिक्षित युवा को रोजगार मिलेगा। और जैसे ही आप मामू को दिख रहा है, मामा नहीं, शिवराज सिंह जी ने प्रदेश की जनता को मामू बनाया है, 18 साल मामू बनाया है। और जैसे उनको लगा कि उनके पैरों के नीचे से जमीन फिसल रही है,
तो अब 18 साल बाद लाडली बहनें याद आ गई। पहले तो कहते थे कि हर लाडली बहन को लाभ मिलेगा, हर माता हर बहन को लाभ मिलेगा। उसके बाद पलट गए, पहले कहने लगे कि जो बहन 23 वर्ष से जिनकी आयु कम है उनको लाभ नहीं मिलेगा, जो माता जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है उनको लाभ नहीं मिलेगा। एक और जुमला डाल गए कि जिन माता बहनों को 600 रुपए की पेंशन मिल रही है, जी हाँ शिवराज सिंह जी, वो 600 रुपए जो 300 से बढ़ा के 600 कमलनाथ जी ने किए थे। हमें उम्मीद थी कि उन पेंशनधारी महिलाओं के लिए भी 600 के ऊपर 1000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन वहां भी पलट गए। 600 रुपए जिनको मिल रहे हैं उनको सिर्फ 400 रुपए दिए जा रहे हैं। शर्तें निकल गई, घर में ट्रैक्टर है तो लाभ नहीं मिलेगा, पक्का घर है तो लाभ नहीं मिलेगा। परिणाम ये हुआ है कि वर्तमान में अगर आप अध्ययन करेंगे तो एक पंचायत में से अगर 100 महिला है तो सिर्फ 30 से 40 महिलाओं को लाभ मिल रहा है। ये वास्तविकता है और इसीलिए कमलनाथ जी ने घोषणा की है, अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी तो नारी सम्मान योजना के अंतर्गत हर माता हर बहन को 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपए दिए जाएंगे, चाहे उस बहन की आयु 18, 19, 20, 21, 22 वर्ष की हो या फिर उस माता की उम्र 60 वर्ष से ऊपर की हो, और या फिर उस माता या बहन को अगर पेंशन भी मिल रही हो, लेकिन हम तो हर हितग्राहियों को अतिरिक्त रूप से 1500 रुपए ये देंगे, ये हमारा वादा रहेगा। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह जी को लगा कि अब तुम राशि बढ़ा रहे हैं तो अब कह रहे हैं मन से कि मामू तो 1000 के बाद 1250 देगा, 1500 देगा, 2000, 2500, 3000। अगर हिम्मत है शिवराज सिंह जी तो चुनाव के पहले 3000 रुपए देके दिखाओ, नहीं तो जो माता बहनें मध्य प्रदेश की है आपको कभी माफ नहीं करेगी। हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि दिसंबर से ही जैसी सरकार कांग्रेस की बनेगी 1500 रुपए के साथ साथ, आप ये बात समझ लेना, हमारी नारी सम्मान योजना सिर्फ 1500 रुपए तक सीमित नहीं है, ये तो 2 in 1 का पैकेज है, 2 in 1 का पैकेज। क्योंकि कांग्रेस की नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए के साथ साथ हर परिवार को रसोई गैस की टंकी भाजपा के 1200 में नहीं, कांग्रेस के 500 रुपए में दी जाएगी। ये भाजपा के लोग में दिक्कत ये है कि ये स्वीकारते नहीं कि इनके राज्य में महंगाई हो रही, लेकिन आपके पड़ोस राजस्थान है, आप वहां पता कर लीजिए, वहां पर कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार हर कस्बे में महंगाई राहत कैंप लगवा रही, आम जन को भाजपा के महंगाई से राहत दे रही है। आपको जानकारी होगी कि यहां तो भाजपा बड़ी वाहवाही करती है, आयुष्मान कार्ड के ऊपर 5 लाख मिलते हैं स्वास्थ्य बीमा के रूप में, लेकिन राजस्थान में जहां सरकार कांग्रेस की है वहां अशोक गहलोत जी की सरकार एक परिवार को 5 नहीं 25 लाख का चिकित्सा बीमा देती है। और इस बार कांग्रेस ने भी तय किया है और बहुत जल्द कमलनाथ जी घोषणा करेंगे कि इस बार सरकार बनने पर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी 5 नहीं 25 लाख तक चिकित्सा बीमा हर परिवार को देगी। हम बात करें महंगाई की, रसोई गैस की महंगाई तो एक ही अंग है। अब 9 साल बाद भाजपा का कोई नेता पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में बात नहीं करेगा। उनका वो नारा भूल गए 2014 का, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ उस नारा का? ये हुआ कि भाजपा के पिछले 9 साल में पेट्रोल हो गया 55-60 से 110, डीजल हो गया 45 से 100 के पार। वाह मोदी जी वाह, बहुत बड़ी कृपा करते हैं। खाने के तेल के दाम के बारे में बात करो, खाने के तेल के दाम जो 50 रुपए के आसपास होते थे, आज वही खाने के तेल के दाम
150 पार हो चुके हैं, महंगाई चरम पर है, लेकिन कोई कभी ये नहीं पूछेगा कि खाने के तेल के दाम की वृद्धि में फायदा किसको मिल रहा है। ये वही भाजपा के लोग जो कहते थे डबल इंजन सरकार मोदी जी की, शिवराज जी की किसान की आय दोगुनी कर देगी। आप मुझे बताइए, भाजपा के राज में किसान की आय दोगुनी हुई है या किसान की लागत दोगुनी हो गई है? हर प्रकार से जो किसान की लागत है, चाहे डीजल के बिल हो, चाहे खाद डीएपी के बिल हो, चाहे बिजली के बिल हो, हर प्रकार से भाजपा के राज में किसान की लागत दोगुनी हो गई है। लेकिन आपको इनका पूरा खेल समझना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि कांग्रेस सरकार वो सरकार नहीं है जो पिछले 70 साल से किसान पर निर्भर रही है, और इसीलिए कांग्रेस की हर एक नीति किसान पर आधारित होती है। लेकिन भाजपा की वो सरकार नहीं है जो हमेशा बंबई के कुछ उद्योगपतियों पर निर्भर रही है, इसलिए उनकी हर एक नीति उद्योगपति पर निर्भर रहती है और उद्योगपति के लिए रहती है। इसका उदाहरण बहुत साफ है। अभी समय चल रहा है सोयाबीन के सीजन का, सही या गलत? 2014 से लेकर 2023 तक सोयाबीन के दाम में बहुत कम वृद्धि हुई है। भाजपा सरकार सोयाबीन की फसल के दाम तो दोगुना नहीं कर पाई। क्या आप जानते हैं पूरे देश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है। तो मध्य प्रदेश के जो किसान है उसकी तो आय भाजपा सरकार दोगुना नहीं कर पाई है, लेकिन जो सोयाबीन का तेल है वो तो बढ़ गया 50 से 150 रुपए तक। और क्या आपको पता है सोयाबीन के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में कौन है? भाजपा के मित्र गौतम अडानी। तो आप समझ रहे होंगे इनका खेल क्या है। सस्ते में खरीदो किसानों से ताकि गौतम अडानी को नुकसान ना हो, लेकिन जो वो सोयाबीन का तेल बनाएगा उसके तो तेल के दाम 3 गुना हो गए। तो गौतम अडानी तो भाजपा के राज में उसका तो मुनाफा 3-4 गुना हो गया, लेकिन जो किसान का मुनाफा था वो तो वही का वही रह गया। यही भाजपा का राज। तो यहाँ दर्शन करके बहुत आनंद आया है। पहाड़ी के चारों तरफ हरियाली है, बहुत सुंदर वातावरण है, साक्षात हनुमान जी यहाँ विराजमान है। हमारा आप सबको वादा है, अगर इस बार सुसनेर विधानसभा से विधायक कांग्रेस का बनता है, सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनती है, तो हम बहुत बड़े भव्य स्तर पर कालवा बालाजी को एक पर्यटक स्थल बनाएंगे। एक विशाल सामुदायिक भवन के साथ में एक गेस्ट हाउस बनाएंगे। एक अद्भुत पहचान कालवा बालाजी को देंगे ताकि सिर्फ आगर मालवा में नहीं पूरे मध्य प्रदेश और देश में कालवा बालाजी का नाम प्रसिद्ध हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप सबने आज जो समय दिया है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। भैरव सिंह जी, आपने ये जोश, ये उत्साह और विशेषकर ये जन सेवा का भाव आने वाले समय में कम ना हो जाए, बढ़ते जाए। वाकई में आपने जो आज का कार्यक्रम किया है, इससे स्पष्ट दिखता है कि आप जनता के बीच मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप जनता की सेवा के लिए हाजिर हैं। सेवा करते रहो, क्योंकि हमेशा याद रखना, लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है। जनता के बीच रहो, जनता की आवाज को बुलंद करो और कोई कसर मत छोड़ना जन सेवा में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल, जय श्री राम।